हरे कृष्णा। हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 24 के ऊपर चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में हमने श्लोक संख्या 23 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर दो, जिससे मैं यह देख सकूं कि इस दुर्बुद्धि दुर्योधन के पक्ष में उनकी प्रसन्नता के लिए कौन कौन युद्ध करने आए हैं। अब श्लोक संख्या 24 संजय कहते हैं। यह श्लोक इस प्रकार से है। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथ उत्तमम्। शब्दार्थ। संजय उवाच। संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्ता कहे गए ऋषिकेशा भगवान कृष्ण ने गुडाकेशेन अर्जुन द्वारा भारत हे भरत के वंशज सेनाओं के उभयों दोनों मध्य में स्थापित्वा खड़ा करके रथ उत्तमम उस उत्तम रथ को। अनुवाद। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो इसके ऊपर तात्पर्य और अपने श्लोकों में श्रील प्रभुपाद जी हमारे आचार्य बहुत ही सुंदर तरीके से इस श्लोक का भावार्थ प्रकट करते हैं। उसके ऊपर चर्चा करने से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो इस श्लोक में जैसे अर्जुन ने कहा कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, तो इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि मैं उन सभी योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो इस युद्ध में लड़ने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। इसके दो अर्थ होते हैं। गुड़ा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल
मुड़े हुए हों अर्थात घुंघराले हों, उसका नाम गुड़ाकेश है। और गुड़का का नाम या अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद और अज्ञान दोनों पर ही विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का जो स्वभाव है ऐसा ही होता है, वह हर समय भगवान का स्मरण करता है। यहाँ तक कि चलते हुए सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी भी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करवाना चाहते हैं। अतः उन्होंने वैसा ही किया। जो निंद्रा के आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता है और जो विषय भोगों का दास नहीं होता है, केवल भगवान का ही दास अर्थात भक्त होता है, उस भक्त की भगवान सुनते हैं और उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। इसलिए अपने सखा भक्त अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन का रथ लाकर खड़ा कर दिया। यह श्लोक संजय के द्वारा कहा गया है। संजय के विषय में लिखा है, संजयो मुनि कल्पस्तु यज्ञे सूतो ग्वलगणात्, महाभारत आदि पर्व। ग्वलगण से संजय नाम सूत का जन्म हुआ, जो मुनियों के समान ज्ञानी और धर्मात्मा थे। भारतो अस्य अस्ति इति भारत, अर्थात भारतवर्ष में रहने से धृतराष्ट्र को संजय भारत संबोधन देता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश के विषय में महाभारत में कहा गया है, बोधना स्वप्न चैव जगतो हर्षणं भवेत्, अग्निशोम कृतैरेवं कर्मभिः पाण्डुनन्दना, ऋषिकेशो महेशानो वरदो लोक भावना। हे पांडुनंदन, बोध से और स्वाप से संसार का हर्ष होता है। इस प्रकार अग्निशोमकृत कर्मों से लोक भावन वर देने वाले महापुरुष श्री कृष्ण का ऋषिकेश नाम है। भगवान अर्जुन के कहने पर रथ खड़ा करके यह संकेत करते हैं कि यद्यपि मैं स्वतंत्र हूँ, फिर भी भक्त के लिए मैं परतंत्र रहता हूँ। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ। ऋषिकेश शब्द का एक अन्य अर्थ होता है ऋषिक ईश, अर्थात इंद्रियों के स्वामी। जो मन आदि अन्य इंद्रियों के भी ईश्वर हैं, जो सभी को प्रेरणा देने वाले हैं, वही परम भगवान यहाँ पर अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। भक्ति की ऐसी महिमा है कि जिसमें भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं।
तो इस प्रकार इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया, अर्थात जिसने निद्रा और अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। तो इस तरह से जो भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करता है वह भी अज्ञान से परे हो जाता है। जैसे कि भगवद गीता के अध्याय 7 श्लोक संख्या 14 में कहा गया है, दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायम एतम त्रन्तिते। तो इस तरह से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको अज्ञान रूपी माया छू भी नहीं सकती है। तो इस तरह से सभी को भक्ति के स्वीकार करके गुड़ाकेश होना चाहिए, अर्थात अज्ञान रूपी निद्रा को जीत लेना चाहिए। फिर माया या अज्ञान उस व्यक्ति को छू भी नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक में दो प्रमुख शब्द आए थे, ऋषिकेश और गुड़ाकेश। तो यह दोनों शब्दों का भावार्थ है। तो इस श्लोक की ऊपर चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगले श्लोक के ऊपर चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक आप सभी को हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर से सभी को धन्यवाद।